नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। जीएसटी काउंसिल की बैठक में कई वस्तुओं पर टैक्स कम करने का प्रस्ताव पारित। फोर्टिफाइड चावल पर टैक्स दर घटाने की घोषणा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि टीबी रोगियों की स्क्रीनिंग के लिए निक्षय शिविरों का निरंतर आयोजन। रोगियों को पौष्टिक आहार किट का भी वितरण। राष्ट्रीय लोक अदालत के तहत आपसी राजीनामे से विभिन्न प्रकरणों का निस्तारण किया जा रहा और प्रदेश में कल से मौसम में बदलाव के आसार। भरतपुर और कोटा संभाग में हो सकती है बारिश। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ और अब समाचार विस्तार से। जैसलमेर में कल जीएसटी परिषद की 55वीं बैठक संपन्न हुई। इसमें वस्तु एवं सेवा कर से जुड़े कई अहम फैसले लिए गए। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में राज्यों के मुख्यमंत्रियों, उप मुख्यमंत्रियों, राज्यों के वित्त मंत्रियों और वित्त मंत्रालय के अधिकारियों ने हिस्सा लिया। बैठक के बाद संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्रीमती सीतारमण ने बताया कि जीएसटी परिषद ने कई वस्तुओं पर कर की दरें कम करने या छूट देने का फैसला किया है। वित्त मंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय कौशल विकास परिषद के प्रशिक्षण भागीदारों को भी जीएसटी से छूट देने का फैसला किया गया है, लेकिन ये फैसला अधिसूचना जारी होने के बाद लागू होगा। वित्त मंत्री ने कहा कि राज्यों ने एयर टरबाइन फ्यूल को जीएसटी दायरे में लाने का विरोध किया है, इसलिए इस पर कोई फैसला नहीं हुआ है। मंत्री समूह स्वास्थ्य बीमा पर जीएसटी दर कम करने पर आगे काम करेगा। हमारे संवाददाता ने बताया कि जीन थेरेपी को जीएसटी से छूट दी गई है। साथ ही बैंकों और एनबीएफसी के दंड शुल्क, देर से भुगतान शुल्क पर जीएसटी नहीं लगाया जाएगा। बैठक में जीन थेरेपी पर लगने वाली जीएसटी को समाप्त कर दिया गया। टर्म इंश्योरेंस, जीवन बीमा और स्वास्थ्य बीमा पर टैक्स कम करने का प्रस्ताव फिलहाल टल गया। वहीं रक्षा उपकरणों पर जीएसटी की छूट जारी रहेगी। इसके साथ ही निर्यातकों को राहत देते हुए देश से बाहर जाने वाले माल पर कंपेंसेशन सेस को कम किया गया है। किसान द्वारा बेची जाने वाली काली मिर्च व किशमिश को जीएसटी दायरे से बाहर रखा गया है। फोर्टिफाइड चावल पर जीएसटी दर को घटाकर 5% कर दिया गया है। मनीष व्यास, आकाशवाणी समाचार, जैसलमेर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि राज्य सरकार प्रदेश में टीबी मुक्त भारत 100 दिवसीय अभियान को सफल बनाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। उन्होंने कहा कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग टीबी रोगियों की स्क्रीनिंग के लिए लगातार निक्षय शिविरों का आयोजन कर रहा है। टीबी रोगियों को निक्षय पोषण योजना का लाभ देने के साथ ही पौष्टिक आहार किट का भी वितरण किया जा रहा है। नई दिल्ली में कल केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा की अध्यक्षता में टीबी मुक्त 100 दिवसीय अभियान पर बैठक आयोजित हुई। श्री शर्मा मुख्यमंत्री निवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस बैठक से जुड़े। उन्होंने कहा कि इस 100 दिवसीय अभियान को लेकर व्यापक प्रचार प्रसार किया जा रहा है। महाकुंभ जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए जयपुर से प्रयागराज की सीधी फ्लाइट शुरू होने जा रही है। ये साप्ताहिक उड़ान 10 जनवरी से शुरू होगी और 21 फरवरी तक संचालित होगी। ये उड़ान हर शुक्रवार शाम 6:05 पर जयपुर से रवाना होगी और 1 घंटे 50 मिनट में अपना सफर पूरा कर 7:55 पर प्रयागराज पहुंचेगी। खादी देश की पहचान है। खादी के उत्पाद पर्यावरण के अनुकूल और हानिकारक रसायनों से मुक्त होते हैं। पेश है जयपुर में इन दिनों चल रही खादी ग्रामोद्योग प्रदर्शनी पर एक रिपोर्ट। जयपुर में राजस्थान खादी ग्रामोद्योग संघ की ओर से चल रही प्रदर्शनी लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। इसमें करीब 200 स्टॉल्स हैं जिन पर ऊनी, सूती, रेशमी खादी वस्त्रों पर विशेष छूट दी जा रही है। इनमें शॉल, दरी और नमदे भी हैं। वहीं ग्रामोद्योग उत्पादों में अचार, मसाले, नमकीन, पापड़ और तिलकुटा भी उपलब्ध है। इनकी शुद्धता और गुणवत्ता को देखते हुए अच्छी बिक्री हो रही है। इसके साथ ही पूजा सामग्री और कई तरह के आयुर्वेद उत्पाद भी प्रदर्शनी में उपलब्ध हैं। खादी के उपयोग से कतिनों और बुनकरों को आर्थिक संबल मिलता है और ये आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ता कदम है। सालेहा गाजी, समाचार कक्ष, जयपुर।
ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIR_News_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। सवाईमाधोपुर और जैसलमेर सहित कई स्थानों पर आज राष्ट्रीय लोक अदालतों का आयोजन किया जा रहा है। इनमें आपसी राजीनामे से विभिन्न प्रकरणों के निस्तारण किया जाएगा। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण और राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशों के अनुसार ये अदालत ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन माध्यम से भी आयोजित की जाएगी। सवाईमाधोपुर जिले में इसके लिए 10 बेंचों का गठन किया गया है। राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधिपति जस्टिस पंकज भंडारी ने कल जयपुर में हाईकोर्ट परिसर में चौथी राष्ट्रीय लोक अदालत का शुभारंभ किया। पाली में कल से शुरू हुए रणकपुर महोत्सव में आज कई प्रतियोगिताएं होंगी। महोत्सव में कल पतंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। हमारे संवाददाता ने बताया कि सैलानियों ने हॉट एयर बलून सवारी का भी आनंद लिया। वहीं देश के विभिन्न भागों से आए कलाकारों की सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने समा बांध दिया। आज दूसरे दिन पगड़ी बांधना, रस्साकशी, गोड़वाड़ मिस गोड़वाड़, मूछ प्रतियोगिता, चम्मच नींबू दौड़ और मटका दौड़ सहित कई प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। साथ ही घोड़ा व ऊंट शो का आयोजन किया जाएगा। रात्रि में सूर्य मंदिर रणकपुर में स्टार नाइट कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। गौरतलब है कि कल रणकपुर महोत्सव का शुभारंभ किया गया। गैर नृत्य में मुख्यतः बांसुरी पर गैर नृत्य आकर्षण का केंद्र रहा। विशारद जोशी, आकाशवाणी समाचार, पाली। उदयपुर में राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने शिल्पग्राम महोत्सव का शुभारंभ किया। लोकवाद्य नगाड़े का वादन कर उन्होंने उत्सव की शुरुआत की। इस अवसर पर श्री बागड़े ने कहा कि इस प्रकार के आयोजनों के माध्यम से लोक कलाकारों, शिल्पकारों और हुनरमंद कारीगरों को मंच मिलता है। वहीं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज कोटा महोत्सव में भाग लेने का कार्यक्रम है। प्रदेश में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के असर से कल से मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिन भरतपुर और कोटा संभाग में कई स्थानों पर बारिश की संभावना है। कई जगह बादल छाए रह सकते हैं। वहीं बीते 24 घंटों में 3 शहरों फतेहपुर, माउंट आबू और हनुमानगढ़ के संगरिया में पारा 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया गया। कई स्थानों पर घने कोहरे का असर देखने को मिला। मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि अजमेर, वनस्थली, अलवर, जयपुर, पिलानी, सीकर, धौलपुर, बारां, डूंगरपुर, सिरोही, करौली, पाली, जैसलमेर, फलौदी, बीकानेर, चूरू, श्रीगंगानगर और नागौर में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहा। हालांकि सर्द हवाओं का असर बना रहा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। जीएसटी काउंसिल की बैठक में कई वस्तुओं पर टैक्स कम करने का प्रस्ताव पारित। फोर्टिफाइड चावल पर टैक्स दर घटाने की घोषणा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि टीबी रोगियों की स्क्रीनिंग के लिए निक्षय शिविरों का निरंतर आयोजन, रोगियों को पौष्टिक आहार किट का भी वितरण। राष्ट्रीय लोक अदालत के तहत आपसी राजीनामे से विभिन्न प्रकरणों का निस्तारण किया जा रहा है। और प्रदेश में कल से मौसम में बदलाव के आसार हैं। भरतपुर और कोटा संभाग में बारिश हो सकती है। इसी के साथ हमारा प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन हिंदी में दोपहर 1 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।